हेलो जी, दिस इज सरमत खान। आज के वीडियो में हम 9th क्लास का फिज़िक्स कर रहे हैं। चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, पीटीपी की किताब है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। और फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन कि फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करने से पहले हम इसकी प्री हिस्ट्री जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स व्हाट बेसिकली इज फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स ब्रांच है साइंस की, ब्रांच है साइंस को। साइंस की डेफिनेशन जो है नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इससे क्या मुराद है? आसमान से बारिश बरसती है बादलों से, और वो ड्रॉप जो है एयर ड्रॉप आसमान से ज़मीन की जानिब गिर रहा है। ऐसे गिरता है, जब ऐसे गिरता है कि हमारी ऑब्जर्व हम उसे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि ड्रॉप नीचे आ रहा है बादलों से ज़मीन पर, और ज़मीन पे पड़ा और ज़मीन ने उसको जज़ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ज़मीन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम समझ जाते हैं कि ड्राई क्ले is a good absorber for liquid, and it absorbs liquid very perfectly. Dry matter I'm talking about. तो बादलों से पानी बरसता है, ज़मीन उसको जज़ब कर लेती है। बरस रहा है पानी, एक्सपेरिमेंट है, ज़मीन जज़ब कर रही है, एक्सपेरिमेंट है। हमने उसको नोटिस किया, हमने उसे देखा ऑब्ज़र्व किया, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको देख रहे हैं और उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अपना एनालिसिस, अपनी लॉजिक उसमें डेवलप हो रही है। ऐसा नॉलेज साइंस कहलाता है। और अगर मज़ीद साइंस में चले, साइंस का मतलब क्या है? साइंस जो वर्ड है ये आया कहाँ से, अखज़ कहाँ से हुए, माखूज़ किससे, डिराइव कहाँ से हुए? साइंस का वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ साइंटिया से, जिसका मतलब है नॉलेज, विच मीन्स नॉलेज। साइंस डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज, इल्म। साइंस का मतलब यह है इल्म। अब इल्म आर्ट है, लिटरेचर है, उसको लोग कहते हैं कि जी ये आर्ट है। आर्ट तो फ़न है, बारिश बरस रही है, पहाड़ से पत्थर बरस रहे हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, दिस इज़ आर्ट। लेकिन अगर हम इसको इन अदर सेंस देखें तो ये साइंस भी है। लिटरेचर इज़ साइंस, एवरीथिंग इज़ साइंस। जहाँ पे लॉजिक डेवलप हो रहा है, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ रही है और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन आ रही है, हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो साइंस। तो ये साइंस है। साइंस का मतलब इल्म, साइंटिया, साइंस। 18वीं सदी तक ज़्यादा नॉलेज एक्सपेंड नहीं हुआ था। नॉलेज था लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था कि उसको डिवाइड कर दिया जाए ब्रांचेस में। तो 18वीं सदी तक तमाम इल्म एक ही छतरी की थी, एक ही छतरी के नीचे थे, एक ही छत तले समाए गए थे, जिसको कहा जाता था नेचुरल फिलोसफी। फिलोसफी मीन्स आइडिया। Philosophy basically is an idea, vision, ideology. Ideology, I would say it's an idea जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं। एक बंदे ने तजवीज़ किया, फिर दूसरा उसने तजवीज़ किया, और सब ने अपनी राय यकजा कर ली। सब एक ही बात पे मुत्तफ़िक हो गए, एक ही बात को मानने के लिए तैयार हो गए। और जब एक क्राउड एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, एक आइडिया को, एक नज़रिया को, एक ख्याल को, एक विजन को मानने के लिए तैयार हो जाता है एक क्राउड, उसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं। तो फिलॉसफी है। और नेचुरल फिलॉसफी क्या है? कुदरती फिलॉसफी, कुदरती एक ख्याल जिस पर तमाम साइंटिस्ट, तमाम इल्म रखने वाले, फ़हम रखने वाले लोग जिस पर आमादा हो गए, जिस चीज़ को मानने के लिए तैयार थे। तो साइंस को भी, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हुआ था नॉलेज, तो उसे नेचुरल फिलॉसफी की ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्म बढ़ा, रिसर्चेज़ हुई, काम किया गया साइंस में, आइंस्टाइन आया। उसके बाद ज़रूरत पड़ी कि अब इल्म बढ़ गया, एक छत के नीचे नहीं समा सकता। ज़रूरत महसूस हुई कि अब डिवाइड करना पड़ेगा नॉलेज को। कन्फ्यूजन्स हो रही थी, तो 18वीं सदी के बाद नॉलेज को डिवाइड कर दिया गया दो ब्रांचेस में। नेचुरल फिलॉसफी डिवाइड हो गई दो शाखों में, फिज़िकल साइंसेज में और बायोलॉजिकल साइंसेज में। फिज़िकल साइंसेज में क्या है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अदर साइंटिफिक स्टफ एंड लिटरेचर एंड स्टफ लाइक दैट। एंड व्हाट इज़ बायोलॉजिकल साइंसेज? मेडिसिन हो गया, बायो हो गई, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, एनाटॉमी,
आर्कियोलॉजी, इस तरह से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेज में जो आते हैं। तो नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ब्रांच अलग होगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ब्रांच अलग होगी। इस तरह से साइंस नेचुरल फिलॉसफी को और साइंसेस को डिवाइड कर दिया गया, पार्टेड कर दिया गया। अब फिजिकल साइंसेस की बात करें जिसमें आती है हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ETC। बायोलॉजिकल में बायो, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ETC। फिजिकल साइंसेस में हमारी ब्रांच आती है फिजिक्स की, और फिजिक्स को हम अब देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स की काफ़ी सारी डेफिनेशन है, लेकिन बेस्ट डेफिनेशन है लॉजिकल स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इन फिजिक्स। लॉजिकल स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इन फिजिक्स से क्या मुराद है? लॉजिक, रीज़न हो, प्रूव्ड हो कोई बात, कोई भी आइडिया है, मतलब कि कोई भी एक थ्योरी पेश कर दी गई, कोई भी एक आइडिया बयान कर दिया गया और उसकी लॉजिक बन रही है, वो प्रूव्ड हो रहा है और अकल मान रही है उसको, तो लॉजिक है ये, उसमें मंतक है। अब जिस चीज़ में मंतक होगा, जिसे अकल मानेंगे, शऊर मानेगा, वो सारा नॉलेज फिज़िक्स की कैटेगरी में कैटेगराइज होगा, फिज़िक्स की अम्ब्रेला में, फिज़िक्स की छत तले वो आएगा। मैटर, एनर्जी और उसका इंट्रैक्शन। मैटर, ये मैटर है, मैटर बहुत सारी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गए। एनर्जीज, अब मार्कर है तो मैं इसे मूव कर रहा हूँ, फ्रिक्शन हो रही है, इसकी एनर्जी है। इसका इंट्रैक्शन हो रहा है दूसरे मैटर के साथ, इंक का, पेन का और बोर्ड का, और इंट्रैक्शन फ्रिक्शन करा रही है, तो मैटर, एनर्जी और इंट्रैक्शन, तो ये फिजिक्स है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। एनर्जी का नेचर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है गालिबा, वो भी सारे इसमें आ गया। तो ये है साइंस की मुख्तसर सी डेफिनेशन, और ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स।